प्यारे बच्चों, क्लास 10th यूपी बोर्ड में सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 10 अंक दिलाता है। प्यारे बच्चों, इस 10 अंक को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम मेहनत में और थोड़े से अभ्यास करने से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 10 अंक बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अज्ञानता के कारण या ना जानने के कारण कुछ बच्चे, क्या अधिकतर बच्चे, इस प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करने से रह जाते हैं। काफ़ी अनुभव मेरा ये कह रहा है कि हमें लगता है कि बच्चे इस प्रश्न को अच्छी तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे करते भी हैं तो उनका तरीका गलत होता है और उन्हें पूरे 10 अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपने इस प्रश्न का उत्तर देखना है और आपको 10 अंक किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। इसी क्रम में हम आते हैं प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, आपको यह प्रश्न क्वेश्चन पेपर में या तो आपका यह क्वेश्चन 9 नंबर का होगा या 29 नंबर का होगा। किसी पेपर में 9 नंबर का क्वेश्चन होता है और किसी में 29 का प्रश्न होता है। प्रश्न कोई सा भी हो, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या प्रश्न कह रहा है, हम यहाँ देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा, एक ये छोटा सा चिन्ह है यहाँ पर प्रश्न में, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ये बहुत ही यहाँ तक सही है। सही नाम तथा सही स्थान, दो चीजें आपको भरना है। सही नाम भरना है और वो घटना कहाँ पर, किस स्थान पर हुई थी, आपको मानचित्र में ये बताना है। इसके लिए सही नामांकन करने के लिए, नाम बताने के लिए आपको 1/2 अर्थात आधे अंक दिए जाएंगे और सही स्थान बताने के लिए आपको पुनः 1/2 अंक दिए जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर के जब आपका क्वेश्चन 5 अंक का है तो वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसी क्रम में आपको मानचित्र यहाँ पर मैंने बना दिया है। मानचित्र आपको बनाना नहीं है, मानचित्र आपको उसी पेपर के साथ में मिलेगा। कुछ बच्चे इसको नत्थी कैसे करते हैं, अर्थात कैसे स्टेपल करना है अपनी कॉपी के साथ, इसको भी यहाँ पर बताएंगे लास्ट में। पहले प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व कर। पहला प्रश्न है, वो स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। प्यारे बच्चों, इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, इसके हर साल अधिवेशन होते रहे हैं और इसी अधिवेशन में दिसंबर 1920 में प्रश्न पूछा गया है कि दिसंबर 1920 में इसका अधिवेशन किस जगह पर हुआ था। उस जगह का नाम आप भारत के मानचित्र में दिखाएंगे, जगह का नाम लिखेंगे। इसको लिखने के लिए सर्वप्रथम हम और बताते हैं आपको कि ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में प्यारे बच्चों आपको इसका पहला उत्तर है कि इसका अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में राज्य में है। तो हम इसका उत्तर लिखने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर महाराष्ट्र के पास में इस प्रकार से इसका एक चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नागपुर। और यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और आपको लिखना है, चूँकि यह उत्तर जो है फर्स्ट नंबर का है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर भी इस प्रकार से हम लिखेंगे। कुछ बच्चे नागपुर लिख देते हैं, चिन्ह नहीं बनाते हैं, कुछ बच्चे चिन्ह बना देते हैं, लेकिन इसका जो है ये नंबरिंग नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर वहाँ पर भी कंफ्यूज रहता है। प्यारे बच्चों, आज से आपको यहाँ पर इस प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है और इसका उत्तर अपने मानचित्र में इसी प्रकार से देना है। दूसरा प्रश्न है, वो स्थान जहाँ
नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। बच्चों एसएसटी में पढ़ा चुके हैं सामाजिक विज्ञान में कि किसानों का आंदोलन, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन बिहार राज्य के चंपारण जिले में हुआ था। हम बिहार राज्य पहुंचते हैं और यहाँ पर हम बिहार पे चंपारण इससे लगा हुआ जिला है, यहाँ पर चंपारण। अगर कभी कभी हम देखते हैं कि अगर वैसे तो मानचित्र में काफ़ी जगह होता है, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं तो हम इसके आसपास भी तीर के द्वारा, एरो के द्वारा इसे बना करके हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं और हमें पूरे अंक मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर चंपारण। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर सॉल्व हो गया। बच्चों तीसरा प्रश्न है, वो स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती नामक स्थान से प्रारंभ किया था। तो गुजरात के साबरमती से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर साबरमती। साबरमती इस प्रकार से, और हम यहाँ पर तीसरा अपना प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ये हमारा हुआ। इसी क्रम में हमारा चौथा प्रश्न है, वो जनपद, जनपद अर्थात जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। प्यारे बच्चों वो जनपद, जिले का नाम लिखना है। क्योंकि यह घटना उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए यह जिले, यहाँ पर जिले की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में बच्चों गोरखपुर एक जनपद है और उसी जगह जनपद में चौरी चौरा एक स्थान है जहाँ से यह घटना घटी थी। हम उत्तर प्रदेश, चूँकि हम भारत में हम देखते हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पास यहाँ पर अगर यहाँ पर स्थान नहीं है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये हमारा प्रश्न है चौथे नंबर का, यहाँ पर लिख देंगे गोरखपुर। इस प्रकार से लिख देने से हमारा उत्तर ये प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में वो स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन पुनः पूछा गया है। यह अधिवेशन से संबंधित 2-3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और बच्चों ये अधिवेशन तत्कालीन जो पाकिस्तान है वहाँ पर लाहौर स्थान पर रावी नदी के किनारे यहाँ पर हुआ था अधिवेशन लाहौर में। तो यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा लाहौर। लाहौर। और इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना 5 नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा पहला सवाल यहाँ पर नागपुर, दूसरे सवाल का उत्तर चंपारण, तीसरे सवाल का उत्तर साबरमती, चौथे प्रश्न का उत्तर गोरखपुर और 5वें प्रश्न का उत्तर लाहौर में हो गया। इस प्रकार से जब हम अपने मानचित्र को भरते हैं तो प्यारे बच्चों हमें 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे बहुत ही कम मेहनत में हमें 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं। और फिर आपको करना क्या है, इस मानचित्र को, जो आपको मानचित्र मैप में मिला होता है जहां पर इससे संबंधित प्रश्न होता है, आप इस मानचित्र को अपनी कॉपी पर आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टेपल कर देना है। यहाँ आपको वहाँ पर धागा मिलता है, आप उस धागे से इस प्रकार बांधें कि मानचित्र कॉपी से अलग ना होने पाए। अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे उसको उसके अंदर ही रख देते हैं कॉपी चेक करते समय, या किसी भी प्रकार से वो आपकी कॉपी से निकल सकता है। निकलने के पश्चात आपके इतिहास से संबंधित या भूगोल से संबंधित 5 अंक आपको फिर अगर आपकी कॉपी में नहीं प्राप्त होता है तो आपको नंबर भी प्राप्त होने में असुविधा हो पाएगी। इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखें। एक चीज़ और है, इस प्रश्न से संबंधित भारत में
कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। प्यारे बच्चों, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके जो ज्योग्राफी से संबंधित या इतिहास से संबंधित मानचित्र से में संबंधित प्रश्न होते हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो कहाँ पर स्थित हैं। हम भूगोल से संबंधित भी, ये इतिहास से संबंधित वीडियोस हैं, भूगोल से भी संबंधित वीडियोस आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप जुड़े रहें ज्ञान दर्शन क्लासेस में।